हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हलकट पांडे ब्लॉग में। मैं नीरज पांडे आज फिर एक स्टोरी लाया हूं आपके लिए। यह स्टोरी करीब मेरे ख्याल से 1965 के आसपास की है और जिन्होंने भेजी है वो इलाहाबाद के पास कोई एक गांव है। इलाहाबाद के आसपास ही कोई एक शहर है बरौत से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर उनका घर है। तो वो बताते हैं कि ये कहानी उन्होंने सुनी है। वो कहानी कहते हैं कि वो कहानी मुझे बतानी थी आपको, इसलिए उन्होंने ये कहानी मुझे भेजी है। और बात हो रही है कि कोई एक बारात हुई थी उस समय पे 1965 के आसपास। तो ये कहते हैं 1965 के आसपास एक बारात आई थी जो हमारे एक गांव लगता है वहाँ पे, जो बरौत से आप जगह जाएंगे वहाँ पे गंगा जी की तरफ। तो कोई बारात कहीं से आई हुई थी। ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो बारात कहाँ से आई थी, किसके यहाँ जाना था, ये उन्हें नहीं पता है। बट हाँ, ये पता है उनको कि बारात आई थी जो गंगा नदी में गंगा माँ है उसमें क्रॉस करते हुए, तो पूरी की पूरी बारात के साथ, पूरी नाव के साथ पूरी बारात डूब गए थे, जिसमें एक भी लोग जिंदा नहीं बचे, सारे के सारे लोग मर गए थे। तो वो बताते हैं कि जिस दिन वो मरे हुए थे उस दिन तो कोई देखिए ये कहानी बहुत पुरानी है और जो मुझे लिख कर भेजे वो एकदम यंग है अभी, करीब वही मैंने उनकी फ़ोटो देखी, फ़ोटो के हिसाब से उनकी शक्ल जो है वो मुझे लग रही है कि 20 से 25 साल के आदमी, 25 साल का कोई आदमी है जो मुझे ये बताया था। उनका नाम है संजय सिंह, जिन्होंने मुझे ये बताया था। संजय सिंह जी बताते हैं मुझे कि मेरे पिताजी, मतलब उनके पिताजी उनको बताते थे कि यहाँ से एक बारात गई थी जो गंगा क्रॉस करना था उन्हें, जो गंगा रिवर है, हम लोग गंगा माँ बोलते हैं उनको, बोलते वो क्रॉस करना था उन्हें। और शाम का समय था और वो बारात जैसे ही गंगा जी के यहाँ पे पहले क्या होता था, ब्रिज वगैरह थे नहीं, तो वहाँ पे नदी होती थी, नाव होती थी बड़ी सी। उस नाव में बैठ के सबको क्रॉस होना था, गंगा नदी क्रॉस करना था उनको। तो बताते जैसे ही गाँव, हम पूरी बारात में, मतलब उस समय पे कैसा, हाथी भी आते थे, घोड़े भी आते थे, सब लोग वहाँ पे रहते थे। तो कहते हैं हाथी तो नहीं था उसमें एक घोड़ा था, क्योंकि उनके पिताजी ने वो देखा था जब ये हुआ था कांड, वो कांड को उन्होंने देखा था। वो बताते हैं कि पूरी बारात में सिर्फ 1-2 घोड़े बचे हुए थे और जो आदमी वहाँ पे गाड़ी इसके अंदर बैठे हुए थे वो सब दूल्हे से लेके जितने भी उसके पिताजी हो या कोई भी हो, सब के सब उस गंगा नदी में डूब गए थे। और ये बात थी करीब शाम को 5 बजे के आसपास, ये बताते हैं शाम का ही समय था, लगभग 5 बजे के आसपास बात है। कहते हैं हमारे यहाँ पहले शादी ब्याह जब होता था तो जब बारात कहीं दूर से आती थी तो उन्हें गांव के बाहर जो बगीचा होता था उसमें ठहरने का सिस्टम होता था उनका। क्या सिस्टम होता है वो मुझे भी नहीं मालूम है। तो वो बताते हैं ये बारात जब निकली थी तो ये पहले पूरे दिन चलने के बाद में वो लोग शाम तक गंगा जी नदी के किनारे एक छोटा सा बागीचा था, उस बागीचा में ये लोग रुके थे दोपहर में आराम करने के लिए, क्योंकि अब गंगा क्रॉस करते तो उसके बाद उनका गाँव ही था, वहाँ से 2-3 किलोमीटर था। तो सबका प्लानिंग ये था कि रात को सब वहाँ रुके हुए थे और सुबह वो जो है शाम को वो वहाँ से प्रस्थान करते और बारात आगे जाती और रात में फिर शादी होती, क्योंकि पहले तो शादी जो रात में होती थी वो पूरी रात होती थी। तो वो बताते हैं कि वो शाम को जब उनके वहाँ तक खबर भिजवाई गई, मतलब गंगा उस पार से गंगा इस पार खबर दी गई कि भैया आप लोग अब निकलिए और चलिए सब लोग। तो ये लोग ने अपनी जो होते हैं ना वो डोली, जिसमें घर की बहू होती है या दुल्हन जो आती है रिटर्न, ऐसी डोली थी। तो उन्होंने 2 नाव बुक की थी। तो एक नाव तो आ गई थी, दूसरी नाव नहीं पहुंच पाई थी वहाँ पे। तो इन लोगों ने जो प्लानिंग किया, लेट हो रहा था, तो इन लोगों का प्लानिंग ये था कि चलो अच्छा एक ही नाव पे हम सब लोग चलते हैं। और इतने पब्लिक थी, इतने थे, ओवरलोडेड नाव थी, तो इतने लोग जो थे कि नाव ओवरलोड हो गई। और वो बताते जब नाव चलाने वाला नाविक होता है उसने कहा देखे ये ओवरलोड हो गया है, अब वहाँ जाना है उस पार, फिर उस पार से यहाँ आना है, तो 2 बार का भाड़ा लगेगा। इतनी ओवरलोड नाव है तो मुझे 2 बार का मैं भाड़ा लूँगा, क्योंकि आपकी एक नाव आई नहीं, एक नाव में हम जा नहीं सकते थे, तो ओवरलोड हो गया। तो उसने ले लिया और वो भी लेके चले गया। अच्छा, जो नाविक होते हैं वो जल्दी नहीं डूबते, क्योंकि
वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि गंगा नदी का वरदान है कि नाविक जो होता है वो कभी डूब के नहीं मर सकता, और यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ था। तो क्या हुआ था कि वो जब जा रहे थे तो बीच गंगा जी में जब पहुँचे इन्होंने, तो उस समय लहर तेज़ थी या क्या हुआ था, नाव थोड़ी सी हिली। अच्छा, जो उसमें बैठे हो तो उनको भी अंदाज़ा नहीं था ऐसा कि मतलब नाव से कैसे हम क्रॉस होते, किस तरीके बैठा हो, तो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब नाव लेफ़्ट की तरफ दबती तो सब राइट की तरफ भागते, और जब राइट की तरफ दबती तो लेफ़्ट की तरफ भागते। ऐसे करते करते नाव जो है पलट गई, और नाव जब पलटी हुई तो बताते हैं कि पूरी की पूरी बारात, दूल्हे के साथ और दुल्हन की डोली, ये सब गंगा नदी में डूब गए थे। एक भी आदमी से बचा नहीं था, सिर्फ नाविक के सिवा। बात थी 1965 की। अच्छा, ये कहानी मैंने आपको बताई कि ये क्या हुआ था उनके साथ में। अब क्या होता है, अब ये कहानी पे आते हैं, ये दूसरी कहानी है। ये कहते हैं कि मैं खुद, अब तो वहाँ पे बोलते हैं जो पीपा पुल होता है ना, जो बड़े बड़े लोहे के जो ड्रम बना के वहाँ पे डाले जाते हैं, तो कहते हैं कि ये वैसा पुल है और हम लोग जाते हैं उस पार। तो ये गए थे वहाँ पे किसी बारात में, और रात को इनको अचानक वहाँ से रिटर्न आना हुआ। और तो अच्छा, इनको इस चीज़ के बारे में पता था कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो ये पहले जाते थे गंगा जी की नदी के, गंगा के किनारे सब लाश वगैरह भी दफनाते हैं, तो ऐसे ये सब चीज़ वहाँ चलती रहती हैं। बहुत सारी लाशें ऐसे पड़ी हुई रहती हैं जो कुछ जल रही होती हैं, कुछ क्या होता है गंगा नदी में कभी कभी क्या लाशें भी बहाई जाती हैं। तो इनको ये सब चीज़ का नॉलेज तो था। तो ये कहते हैं कि मैं वहाँ से खाना वगैरह खाने के बाद में बारात में रात को 10:30, 11:30 या 12 बजे वो वहाँ से निकले थे। और अच्छा, रात का समय होने की वजह से और एरिया पहचान में तो था नहीं उनके, तो कहते हैं मैं खुद बहक गया था वहाँ पे। और ये जो बारात में गए थे वो बारात थी 2021 में, मेरे ख्याल से वो बता रहे थे कुछ यही अपना अप्रैल वगैरह का महीना था। तो वो रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटकने की वजह से इनको क्या हुआ कि वो रात को करीब 1 बजे तक उस पुल पर उन्होंने, कैसे भी होता है गांव में नॉर्मली जगह के भी पूछ लिया जाता है भाई रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है, तो ऐसे उन्होंने कुछ किया होगा। तो रात को 1 बजे तक वो उस पुल पर पहुँचे, जो उस पीपा पुल पर पहुँचे थे। तो ये क्या कहते हैं, जब मैं पुल पर पहुँचा तो मुझे पहला डर ऐसा लगा कि जैसे मैं पुल पे पहुँचा तो एक लाश जो थी सफ़ेद कलर में, मतलब सफ़ेद कलर का कपड़ा लपेटा हुआ लाश बह के जा रही थी, और मैं गंगा नदी पे अपनी गाड़ी लेके जा रहा था। अच्छा, वो देख के तो मुझे डर लग गया था। इसके बाद में क्या हुआ, जैसे मैं और आगे बढ़ा तो मुझे अचानक बीच गंगा नदी में जब मैं पहुंचा था तो अचानक ढोल की आवाज़ आने लगी, ढोल बजना स्टार्ट। और ये करते जब इन्होंने क्या किया, गाड़ी जब इन ढोल की आवाज़ आई तो क्या नॉर्मल बारात वगैरह रहती तो उन्होंने लगा बारात वगैरह होगी, लेकिन उन्होंने जब पलट कर उन्होंने देखा तो बीच गंगा नदी में ये बारात थी, और बरोबर वैसे नाव पे चल रही है। 2 लोग 4 लोग लालटेन लेके खड़े हुए हैं, आगे पालकी रखी हुई है और दूल्हा बैठा हुआ है। दूल्हे मतलब दूल्हा जो होता है वो तो अलग ही पहचाना जाता है, सब ऐसे। और वो सब के सब नए यंग नहीं थे वो, मतलब जैसे अब की बारातें जाती है सहरा हो रहा होता है और ये सब होता है, ऐसे नहीं। वो कह रहे हैं कि वो पूरी ओल्ड बारात थी, जो कि दिख रहा था मुझे, मतलब मेरे जो पुल से ज़्यादा बता रहे थे कि बहुत कम फासला बचा हुआ था। बोल रहे थे ज़्यादा नहीं था, मेरे ख्याल से अगर होगा तो 100 मीटर से भी कम या 100 मीटर के अब लमसम होगा। तो ऐसे ही बारात मुझे दिखी। और ये बारात जब मैं पुल पे चढ़ा था तब ये बारात मुझे नहीं दिखी थी, लेकिन जब मैं बीच पुल पे पहुंचा था तब ये बारात मुझे दिखी। और हम लोग ने जब देखा तो हमने ये लगा कि अच्छा, मुझे ये कहानी सुन रखी थी, मैं तुरंत समझ गया कि हाँ ये मतलब मेरा जो माइंड था वहाँ तक पहुँच चुका था। और ये तुरंत वहाँ पे क्या किया, बाइक को छोड़ दिया और वहाँ से दौड़ के निकले। वो बाइक लेके नहीं निकले, पुल के ऊपर उन्होंने बाइक छोड़ दी अपनी, और पुल से निकल के जैसे ही पुल क्रॉस हुए तो जो पुल के जो रक्षक होते हैं, जो मतलब पुल की देखभाल करते हैं, जो वहाँ पे पैसे वगैरह लेते हैं, वो सब थे। उन्होंने तुरंत जाके उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा देखा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा दिखता है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं है, आप जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद वो देखे कि जब मैं फिर उन लोगों के साथ जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा कुछ भी मंजर नहीं था। और जो बॉडी उन्होंने देखी थी, क्योंकि वहाँ पे जाल लगी होती है कि कुछ भी कचरा अगर सामने से बहकर आ रहा है तो उस जाल में अटक जाता है, और जो बॉडी उन्होंने देखी थी बहते हुए, वो बॉडी भी वहाँ पे नहीं थी। और इन्होंने कहा कि मेरी बाइक थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने की, लेकिन फिर भी जब 5-6 लोग 7 लोग हम लोग साथ में हो गए तो हम लोग वहाँ पे गए, देखते हुए गए, कुछ नहीं दिखा। फिर इसके बाद हम बाइक मेरी उठाने की हिम्मत नहीं थी। फिर जो मेरे साथ जो गए हुए थे, जो पुल के गार्ड्स वगैरह होते हैं,
वो मेरी बाइक उठा के लेकर आए मुझे बाहर, और मैं इतना डर चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रात को मैं कहीं पे गाड़ी लेके मैं अपने घर जा सकूँ अकेले में। तो ये बताते हैं, तो वहाँ पे क्या था, नदी के किनारे ही जो मतलब वो जो रोड है, रोड के ऊपर उनकी चौकी बनी होती है, वहाँ पे एक गेट लगा होता है, जब आप पैसा देंगे तो ही गेट खुलेगा, तो ही आप पुल पे जा सकते हैं। तो वो बताते हैं कि उस पुल के किनारे पे ही उन्होंने एक घर बनाया हुआ था, और वहीं पे वो लोग चाय बनाते थे और वहीं पे आग जला के बैठे, रात में वो लोग आग जलाते थे, आग के सामने बैठे थे, तो बोलते हैं वहाँ पे आग जलती रहती थी। ये चीज़ मैंने नोटिस किया था, वहाँ पे आग जलाए हुए थे और वो लोग बैठे हुए थे। उनसे बात करते करते ये चीज़ पहले जब उनको बताया, मैं जब पुल के ऊपर चढ़ा तो उस समय मैंने एक बॉडी देखी थी, जिसमें मतलब वाइट कलर का कपड़ा था। तो अच्छा, ये क्या होता है, जैसे मालूम पड़ता है कि कोई बॉडी वगैरह आ रही है, तो जो पुल वाले जो होते हैं, अच्छा इन्होंने उस समय नहीं बताया था जब वो पुल पे गए थे, ये बात तो वहाँ नहीं बताई थी जब पूरे गार्ड्स के साथ वो पुल पे गए थे अपनी गाड़ी लेने के लिए। तो वो जब वो लोग रिटर्न आए तो यहाँ पे बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैंने वो बॉडी देखी थी और वो कपड़े में बंधी हुई थी और आई। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे नीचे जाल लगी हुई है, चलिए हम लोग जाके, अगर बॉडी आई हुई है तो फिर हम लोग उनको लेके उनको अंतिम संस्कार करना है, क्या करना है वो पता नहीं, वो बोल रहे थे। बट वो तुरंत वहाँ से तैयार हुए, 4-5 आदमी और भी जो उनके टीम के मेम्बर्स थे, वो लोग तुरंत वहाँ पे गए और बॉडी को ढूंढने के लिए। और वो लोग गए, पूरी जाल को उन्होंने चेक किया, हर एक जगह चेक किया। बोले कि हमने जाल को भी, कुछ तरीका है उनका, मशीन से खींचते हैं ऊपर जो भी कचरा है वो सब, बोले कि। और वो जब आए तो उन्होंने बताया कि वो सर क्या बोलते अपना, जाल में एक भी बॉडी नहीं फंसी हुई थी। और आपको बता दूं कि ये ऐसा आज भी है, क्योंकि ये जो जिन्होंने मुझे कहानी भेजी थी, उन्होंने बताया था कि मेरे पिताजी ने ये कहानी बताया था, वहाँ पे लाश डूबी थी और बहुत सारी बारात पूरी डूबकर मरी हुई है। और इतने सालों बाद, 2021 की बात है, 2021 के लमसम की बात है, और ये बारात में गए थे। बारात भी ऐसी थी कि मतलब कोई ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं थी। वो बता रहे थे मुझे कि वहाँ पे हम लोग जब बारात लेकर गए थे तो उसमें गाड़ी वगैरह नहीं थी, 2-3 गाड़ियाँ गई थी और बाइक, हम लोग सब बाइक से गए थे वहाँ पे, जो कोरोना भी उस टाइम पे चल रहा था। बोलते हम लोग उसके लिए गए थे और रात को ही हम लोगों ने फैसला किया था कि रात को ही हम रिटर्न अपने घर आ जाएंगे। रुकना वहाँ पे सही नहीं था, जो बारात गई थी, कि बहुत छोटी सी बारात थी, कोई बड़ी बारात नहीं कि 20-25-50 गाड़ियाँ जाए, वहाँ पे टेंट हो, ये सब। बोले ऐसा नॉर्मल हम लोग ने कुछ बोलते हैं उनको कि धरुआ बिया। धरुआ बिया में क्या होता है कि बस लड़की के घर वाले रहेंगे, लड़के के घर वाले रहेंगे, मंडप में रहेगा या मंदिर में जो शादी होती है वैसे ही होता है नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये कह रहे थे कि उसमें हम लोग गए थे, 25-30 लोग गए थे और वहाँ पे खाना पीना हमारा था, सब कुछ। हम लोग खाना खाने पर तो हम लोग 2 लोग ही ऐसे थे जो बाइक से हम लोग निकल के रिटर्न अपने घर आ रहे थे। अच्छा हाँ, इनका जो घर है बसवापुर चौराहा सुरियावा के पास में है, मुझे बता रहे थे ये। संजय सिंह नाम है इनका, बसवापुर चौराहा सुरियावा, जिला भदोही के पास के है। क्योंकि अच्छा, आप ये भी ध्यान दे रहे हो कि मेरे पास जो कहानी आ रही है भदोही ज़िले से आ रही होंगी, क्योंकि जो भी मुझे कहानी भेज रहे हैं, अभी पूरे देश से मेरे पास कहानियाँ नहीं आ रही हैं। जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जो मेरे बड़े भाई के जानने पहचानने वाले हैं, चाचा के लड़के के जानने पे, उन लोगों में से जो है उसमें भी कहानियाँ हम ढूंढ के निकाल रहे हैं। या आपके पास है तो आप भेज देंगे, नहीं भेज पा रहे तो हम ढूंढ के हम लोग खुद बात करते करते अगर पता चलता है हाँ यहाँ पे मैंने ऐसा देखा, तो हम उनसे फ़ोन कर लेते। ये कहानी मेरी उन्होंने भेजी नहीं थी, मैंने खुद उनको फ़ोन किया था जब मुझे पता चला था, क्योंकि मेरे चाचा के लड़के ने ये बात बताई थी कि चाचा ऐसे ऐसे एक जन है, उन्होंने मुझे बताया था अपनी कहानी, तो एक बार आप उनकी कहानी बता दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, बात करा दो उनसे। तो उसने फ़ोन लगाया था और हम लोगों ने बात की थी, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर सब लिख कर मुझे भेजा और मैंने देखा, तो मुझे अच्छी लगी कहानी, इसलिए मैं आपको बताया कि गंगा के किनारे भूत प्रेत जो होते हैं, ये तो देखिए मोक्षदायिनी है गंगा माँ, तो यहाँ पे सबको मोक्ष मिलता है, चाहे वो जिंदा हो, चाहे मुर्दा हो, चाहे कोई भी हो। तो इन्हें भी जो भी थे वहाँ पे बारात थे, मुझे नहीं पता है अभी। हाँ अच्छा, ये चीज़ का कंफर्मेशन मैं कल दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे रिलेशन में एक परिवार है जो वहाँ का रहने वाला है, तो कंफर्मेशन दे दूँगा। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि वहाँ पे है ये घटना, और इस घटना के बारे में मैं कल भी आपसे थोड़ी जानकारी दे दूँगा। बात तो मेरी हो चुकी है और सब कुछ क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये चीज़ मैंने जब उन्होंने बताया, मैं क्या करता हूँ, आप कहानी भेजते हो तो ये मुझे नहीं पता कि आप कहानी मुझे भेज रहे हो। मैं कहानी के बाद उनके कॉल करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे एक जो उन्होंने कहानी भेजी उसके सटीक अगर आपकी कहानी बैठ रही है तो ही मैं वो कहानी सुनाता हूँ। तो जय श्री राम। और अगर ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए आपको पता है बेल आइकन दबाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन हमारी कहानी जैसे ही हम आप कहानी यूट्यूब पर डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन देखिए और उस कहानी को सेव कर लीजिए। जब मौका मिले आप देख सकते हैं, चाहे आज देखिए, कल देखिए, 10 दिन बाद देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय श्री राम।